नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक सच्ची डरावनी कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है, लेकिन आज की ये कहानी मैंने नहीं बल्कि मेरे दोस्त राकेश ने मुझे खुद सुनाई थी। उस रात जब उसने कांपते हाथों से फ़ोन किया था, उसकी आवाज़ इतनी डरी हुई थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो इंसान बोल रहा है या कोई परछाई। वो बार बार कह रहा था, हिमांशु, मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ, कोई है जो मेरे आसपास चल रहा है। रात में लकड़ियाँ खुद ब खुद जलने लगती है और हवा में औरत की हंसी गूंजती है। अगर काल तक मैंने कॉल ना किया तो समझ जाना वो मुझे ले गई। उस दिन उसके बाद राकेश से मेरा कभी संपर्क नहीं हुआ और आज मैं तुम्हें वही कहानी सुना रहा हूँ जैसी कि उसने बताई थी। राकेश छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में अंदरूनी हिस्से में फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर गया था। उसे पोस्टिंग मिली थी चौकी नंबर 17 की, जो नरहर जंगल के बीचों बीच थी। चारों तरफ केवल घना जंगल, जंगली जानवरों की आवाज और रात के अंधेरे में सिर्फ लालटेन की रोशनी। पहले दिन गांव वालों ने राकेश को चेतावनी दी थी, साहब, उस चौकी में पहले जो ऑफिसर था वो गायब हो गया था। रात में कोई औरत आती है सफेद साड़ी में और चौकी के पीछे के तालाब में गाना गाती है। राकेश हंस पड़ा और बोला, अरे भाई, ये सब अंधविश्वास है। पर तीसरी रात कुछ बदल गया। रात के करीब 1 बजे चौकी की खिड़की अपने आप खुल गई। हवा नहीं थी, फिर भी पर्दे ऐसे उड़ रहे थे जैसे कोई अंदर आया हो। राकेश ने टॉर्च उठाई, बाहर झांका। तालाब के पास एक औरत बैठी थी, लंबे बाल, सफेद कपड़े, धीरे धीरे सिर झुकाकर कुछ गुनगुना रही थी। वो बोला, कौन है वहां? औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा पूरा सड़ चुका था। राकेश की टॉर्च अब उसके हाथों से गिर गई। वो अंदर भागा, दरवाजा बंद किया, पर दरवाजा खुद खुल गया। अंदर से वही आवाज आई, क्यों आए हो मेरे जंगल में? ये तुम्हारा इलाका नहीं है। अगले दिन गांव में खबर फैल गई, 2 लकड़हारे गायब हो गए हैं। उनकी लाशें बाद में मिली, आंखें खुली हुई, मुंह से मिट्टी भरी हुई। राकेश ने चौकी की पुरानी अलमारी खोली, जहां एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, जो भी इस चौकी में ठहरेगा उसे ललिता के श्राप से बच नहीं पाएगा। वो जंगल की आत्मा है जिसे 1965 में इस इलाके के ऑफिसर ने मार डाला था। वो अपने साथ हर नए ऑफिसर को ले जाती है ताकि उसकी कहानी कोई भूल ना जाए। उस रात
राकेश ने वह डायरी पढ़ते हुए नींद में कुछ आवाजें सुनी। राकेश, राकेश, बाहर आ जा। वो खिड़की के पास गया। वही औरत फिर तालाब पर थी, पर इस बार उसने कहा, तुम मेरी जगह क्यों लेना चाहते हो, जब मैं अभी भी यहाँ हूँ? उसने टॉर्च उस पर डाली और वो औरत गायब हो गई। सिर्फ पानी के लहरें बची, पर उनमें चेहरों की आकृतियां दिखाई दे रही थी। राकेश ने मुझसे उसी रात फोन किया था। उसकी आवाज टूटी हुई थी और वो बोल रही थी, हिमांशु भाई, वो आज दरवाजे के अंदर तक आ गई है। वो बोलती है कि मैं उसका अधूरा काम पूरा करूं। मैं चिल्लाया, राकेश, चौकी छोड़ दे, भाग जा वहां से। पर लाइन कट गई। अगले दिन वन विभाग के टीम वहां पे पहुंची। चौकी का दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर सिर्फ एक जूता, एक टूटी टार्च और दीवार पर खून से लिखा था, वो अब अकेला नहीं है। और तालाब के पास उसी औरत के कपड़े पड़े हुए मिले और साथ ही राकेश की वर्दी का एक बैज। दोस्तों, उस दिन के बाद चौकी नंबर 17 को सील कर दिया गया। कोई वहां ड्यूटी नहीं करता है। रात में अगर कोई उस रास्ते से गुजरे तो तालाब के पास एक औरत दिखती है और कभी कभी दो लोगों के कदमों की आवाज सुनाई देती है। शायद राकेश अभी भी उसी के साथ है, या शायद वो अब जंगल का नया चौकीदार बन चुका है।